जय हिंद। हेलो बच्चों, मैं आज बात करने वाला हूं कि आगे का जो प्रिपरेशन है हमारा वो कैसे शुरू करना चाहिए और क्या गलतियां है उसमें वो नहीं करना चाहिए, और कैसे अपने थिंकिंग पावर को और अपने इमेजिनेशन को हमको आगे फर्दर वर्क कराना चाहिए। तो आओ बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर आईटीजेई, नीट, एनटीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको वहाँ पे जो होता है स्टार्टिंग फाउंडेशन ईयर होता है। जो फाउंडेशन ईयर में आप ज़्यादातर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको आप सीखते हो, उसको लर्न करते हो, उस पर प्रैक्टिस करते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या गलती ना करें ये ध्यान देना होता है। जैसे कि मान लो कि आप फाउंडेशन ईयर में हो, आप कई बच्चे 6, 7, 8 से ही अपनी प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर देते हैं। कई बार बच्चे जो होते हैं वो 9, 10 से शुरू करते हैं, कई बार बच्चे 10th के बाद 11th, 12th से शुरू करते हैं। तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग तैयारी करने का रूल है, वो उनका प्लान है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप जो यहाँ पे 9th या 10th या 8 जिस भी क्लास में हो वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ो और यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर करो। क्योंकि यहाँ का जो कॉन्सेप्ट आपका है वो कई बार आपको उठा के आपसे पूछ लिया जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो यहाँ पे आपका क्लियर नहीं होता है, तो देन आप वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हो। ये फाउंडेशन ईयर जब आपका वीक हो जाता है और स्ट्रांग नहीं होता है कैलकुलेशन यहाँ पे, तो आप यही मिस्टेक करने लगते हो 11th, 12th में। सिली मिस्टेक आपका एग्जाम में भी होता है और 11th, 12th के बोर्ड एग्जाम में भी होता है। तो कॉम्पिटिटिव और बोर्ड दोनों में आप सिली मिस्टेक करने लगते हो। तो हमें क्या करना है कि हम जिस क्लास में उस क्लास में अच्छे से पढ़े। कई बार होता है कि जिस क्लास में होते हो उसमें आपको सवाल बनने लगते हैं तो आप आगे का पढ़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, वो करो। अब अगर आपको लग रहा है कि आप 100% यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हो तो ठीक है, आप 9 की जगह 10th भी पढ़ो। 10th में हो तो 11th का पढ़ो, ठीक है। लेकिन जब तक आपका जिस क्लास में वो क्लास क्लियर नहीं है तो आप, मेरा ये सजेशन है कि आप अगला क्लास का ना पढ़ो। इससे आपका जो आगे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा थिंकिंग है वो थिंकिंग एबिलिटी कैसे इम्प्रूव करोगे आप, या आपका लॉजिकल अप्रोच है वो कैसे आपका बिल्ड होगा। तो इन सभी को बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले धैर्य रखना होगा। धैर्य रखने के साथ आपको प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने होंगे, अडाप्ट करना होगा, न्यू चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने होंगे और उसके फर्दर आगे आपको वर्क करने होंगे। देन मैं बात कर रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन पे विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि आपका जो कैलकुलेशन है वो वेस्ट हो जाए अभी। तो फाउंडेशन ईयर में आप कोई भी लापरवाही ना करो, क्योंकि यही फाउंडेशन ईयर आपका करियर का ज़्यादातर डिसीजन यहीं से शुरू होता है। और 11th, 12th में आप सोचते हो कि मैं करूँगा, तो 11th, 12th तक आपका फाउंडेशन अगर वीक हो जाता है तो ये 100% की 11th और 12th में आपको प्रॉब्लम आते हैं। तो 11th, 12th में प्रॉब्लम ना हो, कॉम्पिटिटिव के एग्जाम जो है आगे उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको फाउंडेशन ईयर में कोई लापरवाही नहीं करना है और जिस क्लास में हो वहाँ पे अच्छे से पढ़ना है आपको। मेरा सजेशन यही है और इस पे हम लोग और भी बात करेंगे फर्दर। आपको इससे रिलेटेड और कोई इंक्वायरी चाहिए या किसी क्लास से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।